प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने जब ऐसा हमें मौका दिया परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, तो ये बार बार हम इस दौरान में सुन रहे थे और गीत भी जब गा रहे थे तो उस गीतों में भी हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मुक्ति दिलाए यीशु नाम को भी गा रहे थे। छुटकारा देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इस प्रभु यीशु मसीह के साथ में जितना जल्दी परिचय हो जाए, मेल मिलाप हो जाए, उतना ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमारी मित्रता, अभी सरकार, हमारा भारत सरकार ने एक घोषणा किया था, एक बहुत बड़ा डेंजर आ रहा है, कोरोना वायरस बोल करके आ रहा है, आ रही है, मालूम नहीं क्या है ना, रही है कि रहा है, लेकिन एक बात है कि उससे बचना है तो टीका लेना है। तो वो टीका ले लेने से आप उसे बच सकते हैं। और सभी लोगों ने पहला डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज और क्या क्या जितना भी डोज है सब ले रहे थे, और इससे कई सारे हम लोग देख रहे हैं कि आज उसका असर थोड़ा कम हो गया है। जो भी हालत हो, इसी तरह का एक बात परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को इस तरह से कि एक वैक्सीन के समान, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो बड़े से बड़े मनुष्य का सबसे बड़ा खतरा इस प्रभु यीशु मसीह के कारण से टल जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो उस मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा खतरा टल जाएगा। इसलिए बार बार कह रहा, ये प्रभु यीशु मसीह को पहचानो, पहचानिए, चिन्हिए, क्योंकि यही है हमारा सबसे बड़ा हितैषी, सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा सम्माननीय हमारा प्रभु। और उसके साथ में एक अच्छा मित्रता बना करके अपने जीवन को सार्थक बना लीजिए। यही प्रभु यीशु मसीह के विषय में आइए हम लोग ध्यान देंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक निकालेंगे, इस प्रभु यीशु मसीह के खासियत कुछ बात हम लोग ध्यान देंगे। ये प्रभु यीशु मसीह है कौन? भाई जैसे अपनी गवाही में बता रहे थे, कोई भी प्यार करने वाला नहीं था, मेरे पापा भी मुझसे प्यार नहीं करते थे। एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने के कारण से, हम लोग उस पद को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसका 17 पद। उस पद को हम लोग पहले पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। ये कौन किसको देख रहा है? ये बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और हम लोग 9 पद से हम लोग इसी के बाद में इस बात को लिखा हुआ है, मैं धीरे धीरे जाऊंगा। लिखा हुआ है कि ये यूहन्ना है जो प्रभु यीशु मसीह का गवाही देने के कारण से एक पतमोस नाम का टापू में बंदी गृह करके रख दिया गया। वहां पर कोई दूसरा मनुष्य नहीं है, अकेला है। वहां पर चारों तरफ से उस समय कहते थे कि एक प्रकार का दंड के तौर पर उस टापू में अकेला छोड़ दिया जाता था। हमारा भारत में एक समय काला पानी का सजा हुआ करता था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उस जगह में आपको छोड़ दिया जाता, उसको काला पानी का सजा बोलते थे। उसी तरह से इस यूहन्ना को उस पतमुस टापू में छोड़ दिया गया। क्या उसका गुनाह था? उसका गुनाह यही था कि उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम का वो प्रचार करता था और उसके कारण से, और उसको पकड़ करके पतमुस नाम का, उसका 9 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो ये खुलासा दिया गया है। 1 का 9, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। आप देखिए इधर हालत अवस्था देखिए, वहां पर माँ बाप कोई नहीं है,
उसके दास भाई और लोग, कोई सागा संबंधी सहकर्मी कोई नहीं है वहां पर। अगर है तो सूखी हड्डियों का एक बहुत बड़ा जंजाल है। चारों तरफ में लोग पहले से मरे हुए की अस्थियां उधर पाई जाती है। वहां पर एक ऐसा व्यक्ति ने क्या ऐसा गुनाह किया था कि उसकी अवस्था ऐसी हो गई। जब उसकी ऐसा अवस्था हो गया तो उसके बाद में कहानी क्या होता है, ये बात समझ लीजिएगा मेरे प्यारो। ये हम सब लोगों के लिए गुड न्यूज है कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, हालात चाहे कैसे भी हो, आप देखिए इसको कि जब यूहन्ना के समक्ष में कोई भी सांत्वना और बल देने वाला नहीं था। एक ऐसे बेटे के ऊपर में जब अपने प्यारे पापा का प्यार भरा हाथ उसको जब नहीं मिल रहा था, परमेश्वर ने उसे गले लगा लिया। कम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें भी शांति देने के लिए मेरे पास में बहुत सारा शांति है। क्यों? क्योंकि मैं शांति का राजकुमार हूं बेटे। कम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब इस तरह का वो रो रहा था, अकेला था, टूटा हुआ अवस्था में था, देखते हैं लिखा हुआ है वो प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर शांति का राजकुमार उसके पास में आता है। आप भले उस टापू से निकल करके दूसरा जगह नहीं जा सकते, परमेश्वर पिता आपके पास आ सकता है। परमेश्वर पिता आता है वहां पर। देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु उसके पास में आता है और लिखा हुआ है जब मैंने उसको देखा तो पैरों पर, उसके पैरों पर मुर्दार के समान, डेड व्यक्ति के समान गिर पड़ा है। अरे इस जगह में मेरे जैसा कोई कैदी है क्या? मैं अकेला नहीं हूं, और एक ठो कोई है, लेकिन ये तो रो नहीं रहा है, ये तो दुख नहीं मना रहा है। ये व्यक्ति यहां से कैसे, ये व्यक्ति इस टापू में क्या क्या रहा है? मैं तो बंदी गृह में डाला गया हूं, मैं तो पीड़ा देने के लिए, पीड़ा सहने के लिए मुझे यहां पर भेजा गया है। इस व्यक्ति को यहां पर क्या करने के लिए भेजा गया है? लेकिन लिखा हुआ कि उसके पैरों पर गिर गया। पैरों में गिरने वाली कौन सी अवस्था थी? यहां पर प्रभु यीशु मसीह को पहचानने के लिए दरकार है। उसका पहचान को पाने के लिए 12, 13 और 14 पद को पढ़ेंगे। कौन सी ऐसी बात वहां पर उसने देखी? लिखा हुआ है मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। यानी पीछे से प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। एक दाहिना हाथ हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग बोलते हैं ना राइट हैंड। इस व्यक्ति का राइट हैंड कौन है? इसके ऊपर में का दाहिना हाथ रखने वाला पार्टी कौन है? अगर एक व्यक्ति का राइट हैंड अगर बड़ा शख्सियत व्यक्ति हो ना तो कितना पावर मिलता है। ये व्यक्ति का आप देखिए पीछे से एक राइट हैंड आता है और उसका चरित्र किस तरह से है, उसका वेशभूषा कैसे है, वो जरा सा समझिएगा। 12 पद पढ़ रहा हूं। मैंने अपना मुंह फेरा और पीछे मुड़कर मैंने क्या देखा? सोने की 7 दिवटें देखी है। सोना का 7 दिवट देखा है और इन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांव तक वस्त्र पहने हैं, पांव तक वस्त्र पहना हुआ है। जब आप इसको सुनते हैं जरा परिकल्पना करिए कि कैसा कैसा नजारा बन रहा है, आपको आशीष मिलेगा। लिखा हुआ पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सुनहरा पटुका बांधे हुए, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण पाले कैसे उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के नाये था। और वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुंह से चौकी 2 धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। आपने देखा ये कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह का एक बृहद सामर्थी यशस्वी रूप को उधर हम लोग देखते हैं। एक शुद्ध है, आदर शुद्धता से भरा हुआ, पवित्रता से भरा हुआ और एक न्यायी परमेश्वर को हम लोग देख रहा है। सफेद बाल उसको क्या बताते हैं? उसके बाद में एक प्राचीन होने का तजुर्बा है। ये बहुत पहले से है, ये एक बच्चा का कार्य नहीं है, ये अनादि ईश्वर है।
और शुद्ध चमकाए हुए सोने के समान। इसका मतलब है उसमें कोई भी अशुद्धता नहीं। और उसकी आवाज कैसे थी? उसका आवाज बहुत से जल के शब्द के समान, जल गिरने के शब्द के समान, नहर से जैसा वो एक बड़े फॉल जो होते हैं गिरते हैं, झरना, सबसे बड़ा झरना नियाग्रा अमेरिका में पाया जाता है, उससे भी भयंकर, उससे भी ज्यादा कहीं कहीं बड़ा एक पानी का आवाज उधर सुन रहा है। कौन है ये? पहचानिए कौन है वो। केवल आज इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह को संसार एक बेचारे के जैसा स्मरण कर रहा है। बेचारा क्रूस पे लटका हुआ, अभी इन दिनों में उसी के याद में लोग विलाप कर रहे हैं। सारा संसार विलाप कर रहा है। और अभी शुक्रवार के दिन में प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में स्मरण करेंगे, फिर इतवार को जी उठने का दिन को स्मरण करेंगे। लेकिन मुख्य रीति से आप प्रभु को किस अवस्था से पहचाने हैं, यह बात जरूरी होता है। एक बड़े जल के शब्द के समान उसका आवाज है, और उस आवाज के बीच में एक अकेला भेदी से मिलने के लिए प्रभु आते हैं। और क्या कहता है 17 पद में लिखा हुआ है, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं। प्रेज द लॉर्ड। उस प्रभु ने उस अवस्था में पाए जाने वाले उस व्यक्ति के ऊपर में अपना दाहिना हाथ रखा। कुशल भाई, वही जीवित परमेश्वर आपके भी सिर पर दाहिना हाथ, आपके परिवार के ऊपर में दाहिना हाथ रखा है और कहता, बेटा मत डर, मैं हूं, मैं जीवित हूं, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं। क्या यह बात सुनकर के हमें तसल्ली, हिम्मत और बल नहीं मिलता है? हम जिसके ऊपर में भरोसा किया है वो युगानुयुग जीवित रहने वाला परमेश्वर है। जैसा वो कल था, आज भी है और कल भी रहेगा। वो उसका दाहिना हाथ अगर आपके ऊपर है तो क्या फिक्र है? ये चेक करो उसका दाहिना हाथ हमारे ऊपर में है कि नहीं है, क्योंकि उसके दाहिने हाथ में लिखा हुआ 7 तारे हैं। वो 7 तारे 7 कलीसिया को बारे में बताते हैं, वो दीवट कलीसिया के बारे में बताते हैं। 7 कलीसियाएं पूरे संसार में पाए जाने वाले जितनी भी कलीसियाएं हैं वो सारी कलीसिया का रिप्रेजेंटेटिव करती है। इसका मतलब इस दुनिया में जितने भी प्रकार के, इस घर में हम लोग आंगन में जो बैठ रहे हैं कलीसिया, और बाजारों में जहां पर बैठ रहे हैं कलीसिया, जहां जहां भी द्वीप में, झरना में और जहां पर भी टापू में बैठ रहे, वो सारे लोगों के मध्य में वो प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति है। वो सारी कलीसिया मेरी है, मेरी वो दुल्हन है और मैं उसके ऊपर में नजर गड़ाए हुए हूं। और वही प्रभु बोलता है, बेटा और बेटी, यौना बेटे, मत डर, मत डर। कितना बड़ा बात है। अगर एरू गेरू कोई व्यक्ति बोला होता मत डर, तो उसके बातों में यकीन नहीं होता। भाई ये कैसे बोल रहा है भाई, ये कैसे मत डर? डरने के सब चारों तरफ से माहौल है, आप बोल रहे डर मत डर, तो कैसे नहीं डरेंगे? मोदी साहब भी बोला, एक बार बोला, सुनो एक काम करो, कोरोना है, अब एक काम करो, ताली बजाओ और मत डरो। ताली बजा करके डरने लगे लोग, डर करके भी ताली बजा रहे थे। बोला नहीं ताली नहीं, आप लोग ठीक से नहीं सुना, थाली बजाओ। इधर बजाया था क्या? ताली के बाद में थाली भी लोग बजाए थे। हाँ, बहुत जितने भी डर मारने वाले लोग है ना, ऐसे ही करते हैं। वो समझते कुछ नहीं, बजाओ, बजाने लगते हैं। कभी बोलेगा अपना खोपड़ी बजाओ तो खोपड़ी भी बजाने लगे। अरे भाई जरा समझ रहे, कौन बोल रहा है? आप इन सब बातों के बारे में इतना ज्यादा आप जो है, आप यदि जागरूक है तो जीवित परमेश्वर कुछ बोल रहा है तो उसके ऊपर में और ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। ये प्रभु बोल रहा है, मत डर बेटे, मैं तेरे ऊपर में ख्याल रखा हुआ हूं। और न केवल इतना ही, परंतु 15 पद में क्या लिखा हुआ है, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी से तपाए गए थे। क्या बता रहा है? ये न्याय के बारे में बता रहा है मेरे प्यारो। उसके अंदर में कोई भी मलिनता नहीं है। आप इसको ध्यान से समझिएगा। यह है प्रभु यीशु मसीह का एक बृहद, एक महामहिमम परिदृश्य।
एक लाचार अवस्था में जो क्रूस में आप देख रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर ये परमेश्वर होते तो अपने आप को बचाते। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे आ जाओ, हम तुम पर विश्वास करेंगे। तुमने बहुत सारे लोगों को, अंधे को आंखें दिया है, बीमारी को चंगा किया है और भूतों को भगाया है, अब तुम इधर क्रूस से नीचे उतर आएगा तब हम विश्वास करेंगे। वो व्यक्ति मुझे मिलता तो मैं बोलता अच्छा तुमने जो अपने मुंह से अंगीकार किया, इसने अंधे की आंखों दी, तो अंधे को जब आंखें दी ये देख करके तुमको कुछ भी असर नहीं हुआ। भूतों को जब भगाया तुम ही तो गवाही दिया, तुम देखा था न रे ना? हाँ देखे थे। तो उस सब बात विश्वास करने की बात नहीं है। अभी ये नीचे आएगा तब विश्वास करेंगे, इसका क्या गारंटी है कि तुम विश्वास करेगा? प्रभु बोला तुम वैसे रहो, विश्वास करने की दरकार नहीं। हम तोड़ चलते ऊपर से नीचे आएंगे, तोड़ कायल से। तुम विश्वास करेगा बचेगा, विश्वास नहीं करेगा तुम मरेगा। लेकिन मैं अनुग्रहकारी प्रभु हूं, मौका दे रहा हूं, एक दिन न्याय करेगा। ठीक है, तो ये प्रभु यीशु मसीह उस बेचारे अवस्था में हमारे और आपके कारण से हुआ है, परंतु ओरिजिनल अवस्था, ओरिजिनल रूप इधर देख लिए हैं। उसका आवाज अब मैं आपको खाली सोचने के लिए इधर पढ़ा हूं। बोल रहा है कि बहुत सारा जल के शब्द के समान, ये तो माइक कुछ भी नहीं है? ये साहब को थोड़ा सा ज्यादा लगा तो हमको पीछे कर दिया, हम यहां पर थे, हमको पीछे कर दिया। साहब ये साउंड कुछ भी नहीं है, उसका साउंड कान फाड़ने वाला साउंड है। अब उसका साउंड के सामने आप रह सकेगा? कान का पर्दा फट जाएगा। वो प्रभु बोल रहा है बेटा मत डर। कितना बड़ा प्रोत्साहन। ये दाहिना हाथ के बारे में दो चार बातें हम आपके सामने रखेंगे। आपको ये ऐसा हॉर्लिक्स है, ऐसा ये बॉर्नवीटा है, च्यवनप्राश है, आत्मिक च्यवनप्राश, जिसको आप पीजिए आपको आत्मिक उन्नति होगी। ये चार चीज, 4 से 5 बिंदु को आपके सामने रखेंगे। पहला बात, ये राइट हैंड क्या है? ये राइट हैंड प्रभु का हम लोग देखते हैं कि सारा अधिकार के बारे में बताता है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 18 पद में बोला गया है ना, सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को ये बात बताओ, ये सुसमाचार बताओ और उसको मेरे वचन को मानने के लिए सिखाओ। ये पूरा पूरा अधिकार देकर के प्रभु आज हमें भेज रहा है। जिस यूहन्ना के बारे में हम लोग सुन रहे थे कि ये व्यक्ति एकदम पूरी तरह से अकेला और अलग थलग पड़ा हुआ है, वो व्यक्ति को परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। उस व्यक्ति के ऊपर में प्रभु का ध्यान था और समय पर आकर के उसको हिम्मत और बल दे रहा है। बेटा तू मेरे कहने के कारण से मेरे पीछे चल रहा था, इसके कारण से लोगों ने तुम्हारे साथ में ये जाति की है, अब मैं तेरे पक्ष में खड़ा हूं। सही टाइम में आकर के उसको खड़ा किया और हम लोग देख रहे हैं उसके सिर पर अपना दाहिना हाथ रख करके, है ना, एक बहुत बड़ा हिम्मत दिया। आज याद रखें, यहां पर आंगन में बैठे हुए तमाम हमारे भाई बहन लोग, आप लोग को लग रहा होगा कि हमारा क्या होगा, कैसे होगा, पारिवारिक अवस्था ऐसी है, ढांवाडोल है, बहुत सारी कमी घटी है, चिंता का बहुत बड़ा पहाड़ है। याद रखिएगा, एक परमेश्वर है जो कहता है कि मुझे तू अपने पास आने दे, मैं तुम्हारे घर में आने दे, मुझे कार्य करने दे, मैं तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए उपाय करने वाला प्रभु हूं, मेरा दाहिना हाथ काफी है। ये दाहिना हाथ में है क्या? इधर हम लोग पढ़ा है कि जब दाहिना हाथ रखा है तो 18 पद में पढ़ रहा हूं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। लिखा हुआ, मैं तो मुर्दा के समान पड़ गया, मुर्दा के समान मुंह के बल गिरा है, लेकिन उस गिरे हुए अवस्था में उसने एक हिम्मत और बल और धाड़स देकर के उठाया है। उसके हाथ में, दाहिने हाथ में जीवन है। मेरे प्यारों, अगर प्रभु यीशु मसीह का दाहिना हाथ हमारे ऊपर में आ गया तो और कोई भी दूसरा हाथ लगने का दरकार नहीं है। किसका हाथ आपके ऊपर में है, ये जांच का विषय है। इस प्रभु के हाथ में, दाहिने हाथ में लिखा हुआ है जीवन है। वो उठ करके खड़ा हुआ, प्रभु से बात कर रहा है,
वो खुद बोल रहा है मैं मरा हुआ मर गया था, मैं मरे मुर्दार के समान हो गया है, लेकिन इस व्यक्ति ने मुझे फिर से जिला दिया। यह प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 10:10 में बोलते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं जो मैं अपने भेड़ों के लिए जान देता हूं। बेटा तुम्हें मरने के लिए नहीं, बेटा मैं तुम्हारे लिए जान देता हूं। कैसा है ना, आज जितने भी भेड़ इधर भी भेड़ बकरियां है, मालिक के लिए ये मरेगा, मालिक को कमी घटी होगा तो ये बिक जाएगी। लेकिन कैसा चरवाहा है ना, भेड़ों के लिए अगर बिकने की बात हो तो चरवाहा बिक गया कि नहीं? यहूदा ने बेच दिया, वो बहुत सस्ता दाम लगाया, 30 सिक्का है ना, चरवाहा को दिया बेच करके, उसका रोटी मछली खा रहा उसी को दिया बेच कर। कैसा व्यक्ति, याद रखिएगा वो हमारा चरवाहा मालिक है और हमारे बचाने के लिए उसने सारे दुख को उसने सह लिया, दोबारा दुख सहने के लिए नहीं है। इसलिए हम चेक करेंगे, एक अच्छा मालिक हमारा दाहिना हाथ, प्रभु यीशु मसीह का दाहिना हाथ आपके ऊपर में है तो क्या है? प्रभु यीशु मसीह का दाहिना हाथ हमारे ऊपर में है तो जीवन है। ये जीवन संसार जैसे देता वैसा वाला शांति और जीवन का बात नहीं है, वो पक्का और सटीक जीवन है जो हमारे लिए जरूरी है। यूहन्ना 3:16 में क्या कह रहा पिताजी कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लिखा हुआ परमेश्वर ने प्रेम किया और अपना बेटा को दिया। कई सारे लोग ऐसे बोलेंगे परमेश्वर ने प्रेम किया तो बेटा काहे के लिए दिया? हमको गाड़ी देता, घर देता, बाड़ी देता, गाड़ी बाड़ी साड़ी देता तो अच्छा था, ये बेटा देगा, बेटा को क्या करेंगे हम लोग? कुछ लोग ऐसे बोले प्रभु ने प्रेम किया और बेटा दिया। अरे भाई ये सब सामान देता, बहुत सारा कमी घटी था, लेकिन भाई सुनो इधर, ये बेटा ही सबसे बड़ा जरूरी था, क्योंकि ये बेटा ही आपके सारे जिंदगी का स्रोत है। ये सुनिए, दुनिया की सारी चीजें अगर मिल जाए और ये बेटा के साथ में मुलाकात नहीं है, आपकी दुर्गति निश्चित है। जिसके पास बेटा है उसके पास जीवन है। इसलिए सब आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे, हम नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन तब हम समझ में आए ये बेटा क्यों जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर के घराने में आने के लिए ये बेटा खून के द्वारा से एक मेल मिलाप होगा और हम पिता के पास जाएंगे और सारे खतरे टल जाएंगे, हमारी डेस्टिनेशन, हमारा लक्ष्य बदल जाएगा। इसलिए याद रखिएगा प्रभु यीशु मसीह का दाहिना हाथ में जीवन है। यह जीवन आपको और हमें मिलने के लिए दरकार है। क्या हमें मिला है, यह सवाल करना है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं उसके दाहिने हाथ में क्या है। इसके लिए हम लोग पुराना नियम में हम लोग एक पढ़ेंगे यशायाह 53। यशायाह 53 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? यशायाह 53 का 5 में पढ़ रहा हूं। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। देख लिया आपने, हम लोग की शांति के लिए, तो उसके दाहिने हाथ में शांति है मेरे प्यारो। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसे संसार देता वैसा नहीं देता। एक अच्छा जीवन जिसमें बेचैनी ना हो, जिसमें सभी प्रकार का इत्मीनानी हो, भय मुक्त जीवन केवल प्रभु के द्वारा से है। इधर लिखा हुआ है तुम्हें शांति देने के लिए मैंने उस कष्ट में से होकर गुजर गया, इसलिए मैं आया हूं कि तुम्हें शांति दूं। बेटा तुम्हें धाड़स मिले, तुम्हें हिम्मत मिले। मैं आ गया हूं, देखो मैं अवेलेबल हूं, मैं मौजूद हूं, तुम अकेला नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने कहा था मैं तुझे कभी भी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। बेटा तुमको लग रहा था मैं पतमुस में अकेला हूं, अब देख तू बोल। अब बोल रहे नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में मेरा प्रभु है, जिसने वादा किया है वो सच्चा प्रभु है। ये बात आज शाम के समय याद रखना मेरे प्यारो। क्या इस प्रभु का दाहिना हाथ हमारे ऊपर में है? ये गुड न्यूज है। इसका दाहिना हाथ होने के लिए बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ने के लिए दरकार नहीं है, बहुत ज्यादा और बहुत मोटा रकम खर्चा करने के लिए नहीं है, एक भी टका खर्चा करने के लिए नहीं है। आप कभी जब चाहेंगे तब उस सच्चा मित्र के साथ आप मित्रता कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इसके आगे हमने देखा प्रभु यीशु मसीह का दाहिना हाथ
हमारे लिए जीवन देने वाला, जीवनदायक, जीवनदाता का हाथ है और शांति दायक हाथ है मेरे प्यारों। उतना ही नहीं परंतु उसके दाहिने हाथ में क्या है? लूका रचित सुसमाचार, और उसका हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 50 पद हम लोग पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय और उसका 50 पद को पढ़ेंगे। अगर आप लोग को हिंदी में मिला है तो पढ़ सकते हैं। 24 का 50। तब उन्हें बेथानिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। जी, वो भी है, हम उसको थोड़ा सा बाद में पढ़ लेंगे। आप यूहन्ना 9 का 6 एक बार पढ़ लीजिए, उसको उसके बाद पढ़ेंगे। यूहन्ना 9 का 6 पढ़ेंगे। यह कहकर उसने भूमि पर थूका, हाँ, और उस थूक से मिट्टी सानी जी, और वह मिट्टी उसे अंधे की आंखों पर लगा दिया, है ना? ठीक है, लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। उसके हाथ में भी मिट्टी है और उस मिट्टी को देखते हैं कि उसके अंधे के और जन्म के अंधे के आंखों में लगा देते हैं। उसके हाथ में, इस दाहिने हाथ में क्या है? इसका चंगाई है, स्वस्थता है, स्वस्थ शरीर है, एक स्वस्थ रहने का आशीर्वाद प्रभु के हाथ में है। अब चंगाई के लिए किधर हम लोग देखते हैं? अगर प्रभु का दाहिना हाथ है तो ये सारा चीज अवेलेबल है। प्रभु का हम लोग देखा है कि प्रभु भय मुक्त जीवन देने के लिए परमेश्वर हमें कहता है, मेरा यदि दाहिना हाथ है तो बेटा तुमको डरने के लिए, भयभीत होने के लिए दरकार नहीं है। ये जीवन तुम्हारे लिए अवेलेबल है, शांति तुम्हारे लिए अवेलेबल है, और ये चंगाई भी तुम्हारे लिए अवेलेबल है। इस प्रभु के साथ में जितना जल्दी प्यारो मेल मिलाप कर लेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। ये अभी हम लोग यूहन्ना 6 अध्याय जो हम लोग ज्यादातर पढ़े हुए हैं, आपको मालूम होगा कि जब उस समय चेलों के बीच में और बहुत बड़ी भीड़ जब उसकी आवाज को सुन रहे थे और लोगों को जब भूख लगी हुई अवस्था थी, और एक छोटे बेटे के पास में, एक लड़के के पास में 5 रोटी और 2 मछली था, और उस मछली को लेकर के प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दिया गया, और उस हाथों ने लेकर के और स्वर्गीय पिता की ओर में देख करके उसने प्रार्थना करके धन्यवाद दिया गया। और देखते हैं कि उसके हाथों से जब रोटी को देते हुए चेला लोगों को बढ़ाने के लिए कहा गया, उसके हाथों में क्या था? आशीर्वाद थे, बहुतायत की, तृप्ति का, संतुष्टि का। लिखा हुआ है खाते गए और सब लोग तृप्त हो गए और 12 टोकरी भी बच गया। प्रभु यीशु के हाथों में ये सब चमत्कार से भरा हुआ स्वभाव हम लोग देख रहा है। इसका हाथ अगर आपके ऊपर में होगा तो कितनी बड़ी बात है। ये 4 बातें हमने देखा, ये चारों बातें आशीष और आशीर्वाद से भरे हुए बातें थे, है ना? एक बात और हम लोग देखेंगे, हम लोग इसके पहले जो पढ़ा है लूका रचित सुसमाचार 24 का 50 में, उसके दाहिने हाथ जब प्रभु यीशु मसीह ने सारे कार्यों को कर लिया है और आशीर्वाद देते हुए और ऊपर उठा लिए जा रहे हैं, है ना? आशीर्वाद देते हुए वो ऊपर उठा लिए जा रहे हैं। वो स्वर्ग से आए थे और स्वर्ग में चले जा रहे अपना काम को पूरा करके, और वो कह रहा है जैसे मैं जा रहा हूं वैसे फिर से आऊंगा, और जब आऊंगा मेरे पास में तुम्हें देने के लिए प्रतिफल होगा। वो प्रतिफल के साथ में आएगा। हम इधर संसार में जिंदा रहते हुए प्रभु के लिए क्या किया है उसके अनुसार में प्रतिफल उसके पास में है मेरे प्यारों। वो प्रतिफल के साथ में आ रहा है। हमें क्या मिलेगा? क्या हम उस प्रतिफल को पाने के लिए हम तैयारी कर रहा है? अगर इस तरह से यदि आप तैयारी नहीं कर रहे, अगर परमेश्वर के आशीषों को यदि आप पाने के योग्य अपने आप को नहीं बना रहे, तो एक लास्ट बात पढ़ करके जाइएगा, इसके बिना यह सुसमाचार अधूरा है। अगर परमेश्वर के आशीष को यदि आप नहीं पाना चाह रहे तो निश्चित रूप से ये दाहिना हाथ को जरूर याद रखिएगा। ये कैसा दाहिना हाथ है इसको समझने के लिए यूहन्ना 2 अध्याय 14 और 15 को पढ़ लीजिएगा। पढ़ लीजिए यूहन्ना 2 अध्याय 14-15। और उसने मंदिर में
बैल और भेड़ और कबूतर के बचाने वाले और शरीफों को बैठा सराफों को बैठा हुआ पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिथरा दिया और पीड़ों को उलट दिया। यस, आपने क्या देखा यहाँ पर? प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ में क्या है? क्या है? चाबुक है, कोड़ा है। ये क्या बताते हैं? ये न्याय करने वाला एक रूप को बताते हैं। अगर मेरे हाथों से तुमने आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए नहीं अपने आप को तैयार किया है तो मार खाने के लिए तैयार हो जा। साथ में यूहन्ना 5 अध्याय उसका जरा 22 भी पढ़ लिया जाए। 5 अध्याय 22 पद अंतिम जरा सब पढ़ लीजिए। और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। न्याय करने का सारा काम पुत्र को सौंप दिया है। ये पुत्र ही इस न्याय सिंहासन के और उस सिंहासन पर विराजमान होंगे और उसी के सामने हम सब लोगों का हिसाब किताब देना होगा। आप कैसा रूप में इस प्रभु के साथ में मिलना चाहते हैं मेरे प्यारो? आशीर्वाद वाले हाथ को चाहिए आपके ऊपर में देने के लिए, या फिर कोड़ा खाने वाला, कोड़ा से मार खाने वाला हाथ को चाहिए? ये निर्णय आपके और हमारे लिए है। जिंदा जी रहते हुए हमने किस और अपने आप को तैयार किया है? परमेश्वर की आशीष पाने के लिए बहुत बड़ा आपको कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, दरकार नहीं है। सारा कार्य को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है। केवल हमें शुरुआत में सबसे पहले उसके किए गए कार्यों को बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। मैं बार बार इसको बहुत ही सरल ढंग से समझाना चाहता हूं। और एक बार आपने इस रिश्ते को बना लिया है, एक बार आपने ऐसा निर्णय ले लिया है, तो आप उसके बाद में ये खोजेंगे परमेश्वर और परमेश्वर के लोग जहां पर है, मैं उन्हीं के साथ में संगति बनाते हुए आगे बढ़ूंगा। जब तक इस संसार में रहेंगे, परमेश्वर और परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों के साथ में मेरा ज्यादा से ज्यादा समय रहेगा। आप काम में बिजी होंगे, आप खेत जाते होंगे, कारखाना जाते होंगे, बाड़ी जाते होंगे, आप काम करिए। काम करना, परिश्रम करना है, लेकिन उसके बाद जो समय मिलता है आपको ये खोजना होगा, आपको इसके पीछे परिश्रम करना होगा कि मैं ये सारा चीज कमा रहा हूं इस शरीर के लिए, अपने परिवार बाल बच्चों के लिए, परंतु एक आत्मिक जीवन है। अगर आत्मिक जीवन नहीं है तो ये सांसारिक जीवन तबाह हो जाएंगे। अगर आपका जीवन अगर बचा के रखना चाह रहे हैं तो आपका आत्मिक जीवन जो परमेश्वर के साथ में जुड़े रहने से मिलता है, वो जीवन को आपको सबसे जल्दी संवारना होगा। अगर परमेश्वर से जुड़ा हुआ जिंदगी में उसका सेटिंग अगर खराब है तो बाकी सारे जिंदगी का सेटिंग खराब हो जाएगा मेरे प्यारो। फिर बाद में ऐसा खराब होगा कि फिर बाद में रिपेयर भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए जब तक ये मौका है तब तक आप खोजिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता बना करके परमेश्वर के लोगों के साथ में ज्यादा से ज्यादा हमें। इसीलिए बार बार ये हम जोड़ देते हैं कि केवल एक बार मीटिंग हो जाने से होगा नहीं, परंतु इसी तरह से सिलसिला किस तरह से जारी रहेगा इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, जब भी हो रहा, जितना समय हो रहा, जो भी समय हो रहा, जो भी समय, सब सर्वमति से ये बैठने करके निर्णय लेने के लिए। मेरे प्यारो, आइए हम लोग एक अच्छा शुरुआत करेंगे। इस शुरुआत करने के लिए बहुत बड़ा बात नहीं है। आज भी हम आपके आंगन में 3 बात ही बताएंगे। अपने पापों को मान लीजिए, हे प्रभु मैंने पाप किया है, और हे प्रभु यीशु मसीह तुझ पर विश्वास करती हूँ कि तूने मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हे प्रभु मुझे अपना बेटा बेटी बना लीजिए। एक सरल सा विश्वास करने के द्वारा से और एक सरल सा एक निवेदन करने के द्वारा से, वचन के आधार पर, वचन में लिखित तौर पर प्रतिज्ञा दी हुआ, जो कोई मेरे बेटे पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये जो मुख्य बात समझ करके इस बात को आपके समक्ष रख पाया है, इसको कभी भी हल्का रीति से मत लीजिएगा। यदि आप ये विश्वास करके अपने जीवन की शुरुआत करेंगे, मेरे प्यारो, परमेश्वर का दाहिना हाथ आपके ऊपर में रखने के लिए परमेश्वर लालायित है। भाई ने उस गवाही को बोल रहा था, पिताजी दौड़ करके आता है निश्चित रूप से। आज कौन तैयार है?
परमेश्वर के पास में आने के लिए जो तैयार है, परमेश्वर का हाथ ऐसा सस्ता नहीं है कि किसी के ऊपर में पहराने के लिए तैयार है। जो लोग आना नहीं चाहते उसके ऊपर में भी तैयार है नहीं, परमेश्वर रुका हुआ है। आप आने का निर्णय लो, 1 कदम आने का निर्णय लो, परमेश्वर आपके पास में 10 कदम आने के लिए वो स्वर्ग को छोड़ करके इस धरती पर आया हुआ इधर पुत्र है। क्या हम परमेश्वर के पास में इस तरह से आने के लिए तैयार हैं? क्या हमने ऐसा निर्णय लिया है, प्रभु मेरे हृदय में आ, मैं अपने पापों को मान लेता हूं, प्रभु इस टूटी हुई जिंदगी को तू संवार ले। आज के बाद आपके लोग मेरे लोग होंगे, आपकी संगति ही मेरे जीवन का मकसद होगा। जो भी कार्य करता हूं उस पर आशीष दे प्रभु, सुरक्षा दे। आपका दाहिना हाथ आप हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर रख प्रभु। और हम किसी का दाहिना हाथ नहीं चाहते और कोई हाथ हमें दरकार नहीं है। अगर आपका दाहिना हाथ हमारे ऊपर में है तो सब हमें मिल गया, क्योंकि आपके हाथ दाहिने हाथ में जीवन है, आपके दाहिने हाथ में शांति है, आपके दाहिने हाथ में चंगाई है, आपके दाहिने हाथ में आशीर्वाद से भरा हुआ जीवन है, भरपूरी है, बहुतायत से आशीष है, प्रचुरता से आशीष है। और आपके दाहिने हाथ में प्रभु न्याय है। उस न्याय से बचने के लिए प्रभु हम अपने हृदय को आपके चरणों में लाते हैं। और जितने भी सुने हैं लोग प्रभु जी, हे पिता, यहाँ पर जितने भी बैठे हैं उन सब लोग से आपने बात किया है। कौन है ऐसा प्रभु जी जो अभी तक आपके साथ मेल मिलाप नहीं किया, उसे तू जानता है। आप उनसे बात कर रहे दयालु प्रभु, और आपके साथ मिल करके उस निर्णय को ले पाए जिसके कारण से तू उसके ऊपर में बड़े आनंद के साथ में अपने दाहिने हाथ को रख करके प्रभु जी खुद आनंदित होता है और कहेगा, ये मेरा प्यारा बेटा और बेटी है, आज इसको मैंने जन्म दिया है, आज वो मेरे उस बिछड़े हुए अवस्था से लौट करके मेरे पास आया है, आज मैं इसे गले लगा लेता हूँ। हे प्रभु जी, ऐसा करने के लिए आप मदद करें प्रभु जी। वचन दिए जाने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर में आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से पिता, दया करके इसे भी सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन।